ये दाढ़ी बढ़ा के इन्होंने तो अपने आप को भी गौतम अदानी और अंबानी के चंगुल में फंसे हुए हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के ठीक सामने और भागलपुर कलेक्टेरिएट के ठीक नज़दीक में आज यहाँ पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का 2 दिवसीय धरना है, जबकि आज आखिरी है। आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उसके विरोध में भारत के कई जगहों पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर लगातार पंजाब और हरियाणा और बड़े बड़े किसान वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ महासचिव हैं बिंदेश्वरी मंडल जी, बताएंगे कि आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन, आप लोगों की क्या है मांग और 3 कृषि कानून से कहाँ आप असंतुष्ट पाते हैं अपने आप को और किसान भाइयों को? ये हम लोगों का तो अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का मांग है कि ये तीनों कानून और साथ में जो एक बिजली बिल है 2020 पूर्णतः वापस हो। मोदी जी चाहते हैं कि कुछ संशोधन हो, हम लोग सहमत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का किसान सहमत नहीं है, लेकिन जो असहमति की बिंदुएं हैं वो ये हैं कि इस तीनों कानून के जरिए मोदी जी पूर्णतः कारपोरेटरों के खजाने को भरना चाहते हैं। देश के जो अन्नदाता हैं और उसके साथ जो जीने वाले मजदूर हैं, मेहनत का समुदाय हैं, उसको कंगाली के कगार पर धकेल देना चाहते हैं, उसको भूखे मार देना चाहते हैं। बिंदेश्वरी जी, कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्होंने कहा है कि जो एनवायरमेंटल ऑर्डिनेंस था, जो पराली जलाने को लेकर के किसानों को जो सज़ा होती थी और जो शुल्क भी निर्धारित था जुर्माने के तौर पर, वो कानून तो वापस ले लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो बिजली पर सब्सिडी की बात थी वो भी वापस कर लिए जाएं, तो इसमें बुराई कहाँ पर है? देखिए, ये पहले था नहीं, ये दोनों कानून पहले था नहीं, जबरन ठोक दिया गया। पराली जलाने में, पराली को खेत से हटाने में जो किसानों का मांग है कि 5,000 रुपया प्रति एकड़ हमें सब्सिडी दो, अन्यथा हमारे खर्च तो बहुत बढ़ जाएंगे, हमको कुछ कृषि से बचता नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लगातार या पर्यावरण के नाम पर या और किसी के नाम पर ये जो कानून लगातार बनाते जा रहे हैं देश में बिना सहमति के, यही अवैध है। ये मोदी जी अवैध काम कर रहे हैं कि बिना सहमति के, बिना सांसद की सहमति का, बिना किसानों से बहस चलाए आप कानून बना देते हैं, उसको लागू करने की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि मोदी जी का सबसे बड़ा जुर्म यही है। और ये 2 कानून था नहीं, अपने मन से लिया था, लाया था, अपने मन से वापस कर लिया है, और नहीं करेगा तो फिर करना पड़ेगा। कल 8 जनवरी है और कल किसान और सरकार के बीच में 8वें दौर की बातचीत भी होने जा रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं देखता हूं कि किसानों के मांग जितना सबल लड़ाई होगा, जितनी तेज लड़ाई होगी, मोदी जी को लगातार उतने ही पीछे हटना पड़ेगा। वो बोले थे जब पराली जलाने को लेकर आया था तो कहा था कि पूरे देश में और कोई भी किसान जलाएगा तो हम इसको दंडित करेंगे और हम वापस नहीं लेंगे। लिया, ये तीनों कानून भी मोदी जी वापस लेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में किसान लड़ रहे हैं, और जब किसान लड़ रहे हैं तो किसान जीतेंगे भी। और कारपोरेट घरानों के इशारे पर जो तीनों बिल लाया गया है वो तीनों बिल उन्हें वापस लेना पड़ेगा। कारपोरेटरों के इशारे पर यह देश नहीं चलेगा। देश कारपोरेटरों का नहीं है, देश यहाँ के मेहनत कशों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, नौजवानों का है। भारतीय किसान यूनियन संघ के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश सिंह टिकैत ने, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो पूरे तीनों कृषि कानूनों को पूर्णतः वो वापस ले लें, लेकिन सरकार एमएसपी का वादा करते हैं कि मैं आपको लिखित देता हूं कि एमएसपी दीजिए, लेकिन राकेश सिंह टिकैत या किसान जो संगठन है वो चाहते हैं कि नहीं, आप इस पर कानून बनाइए। तो सरकार तो ऑलरेडी कहती है कि एमएसपी पर दे रहे हैं आपको सुविधाएं। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी पिछले दरवाजे से आई थी, सीधे नहीं आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले पिछले दरवाजे से आया, बाद में शासक बन गया, और उस शासक बनने के बाद हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। ये भी यही कहना चाहते हैं कि हम ये भी देंगे, वो भी देंगे, लेकिन पैरेलल में मंडी बना के रखेंगे। मैं कहना चाहता हूँ शासक वर्ग के लोगों से और देश की जनता से, आज जाति आय बनाने में लोगों के पसीना छूट जाते हैं, और कल आने वाले दिन में बाबू अगर कहेंगे कि हमारे गोदाम में खाली जगह नहीं है, हम अभी धान नहीं खरीद सकते हैं, और उधर में बगल में मंडी खुला हुआ है, तो किसान वहां जाकर के बेचेंगे।
धीरे धीरे यही कानून बन जाएगा और एमएसपी हटा दिया जाएगा। जी, हमारे साथ महिलाएं भी हैं जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में आज 2 दिवसीय धरना में शरीक होने के लिए आए हैं। क्या मैडम, क्या लगता है कि कल की जो तस्वीरें हैं सरकार और किसानों के बीच में, वो किस तरह से सामने आएगी उभर करके? कल भी बैठक होने जा रही है। देखिए, यह किसान का जो है 40वां दिन धरना हो गया और आप देख सकते हैं कि 3 दर्जन से अधिक किसान की मृत्यु हो गई। और नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का कोई औकात नहीं है कि जिस जनता ने, जिस किसान ने गाड़ी मेहनत करके पसीना करके अपने खेत में अन्न उगाने का जो काम करते हैं और उससे सब उसके साथ अब उसके ऊपर 3 कानून जो थोपा गया है कि इनका खेत ले लेंगे। अब अंबानी और अडानी के इशारे पर सरकार काम करती है कि उसके हाथ में दे दीजिए। तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, कभी जो है सीसीए, तो क्या क्या कर रहे हैं नया कानून। और इस तरह का काम यदि करेंगे, किसान का 3 कानून यदि वापस नहीं लेंगे मोदी जी, तो यह जो आंदोलन है यह तो झांकी है, आगे का लड़ाई बाकी है। इसमें जो है महिला, बच्चे और हम लोग जितना भी जत्थे में जाने होगा, ऐसे सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जिससे देश नहीं संभलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पर सदस्य हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। यहाँ मेनली 3 ठो हैं बिहार राज्य किसान सभा के जिला। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है, ये जो आप बार बार हमारे साथी से प्रश्न कर रहे थे 8 वाले पर, हम उस पर यही कहना है कि यह मोदी जी सीधी सी बात है, एमएसपी 2-3 प्रोविंस में चल के दिखा लिए। जैसे 2006 में स्वेच्छाचारी था एमएसपी, तो क्या हश्र हुआ? यहाँ 10% भी किसान का धान नहीं खरीदा जाता है। एमएसपी है 1900। यही मांग तो है किसानों की कि स्वामीनाथन कमेटी को भी लागू किया जाए। हाँ, मेरी बात को सुना जाए कि आज हरियाणा और पंजाब के किसान क्यों हैं, पहले वो क्यों डटे हुए हैं? यहाँ बाजार समिति 2006 में बर्बाद किया गया, बिस्कोमान 2006 में बर्बाद किया गया, व्यापार मंडल 2006 में बर्बाद किया गया। लेकिन हरियाणा और पंजाब में अभी भी 95% एमएसपी पर खरीद होती है। जो मंडी बोला जाता है, यहाँ बाजार समिति बोला जाता है। और इसलिए इसको तो पहले ही मोदी जी बर्बाद कर दिए हैं। यदि हरियाणा और पंजाब के किसानों का यह आंदोलन हम लोग इसलिए आए हैं कि पहले तो हम ठगा चुके थे, अब यदि ये लोग इस आंदोलन में सफल होंगे तो बिहार के किसान भी खुशहाल होंगे। इसकी भी आय की जो प्रति व्यक्ति आय है, हाँ, स्रोत बढ़ेगी। और 1.5 लाख जैसे पंजाब के किसानों का है, प्रति किसानों परिवारों का आ रहा है 1.5 लाख रुपया प्रति माह सालाना। यहाँ है आपको 26,000 18,000 रुपया। उस हिसाब से यदि मेरी भी यह बात होती है, एमएसपी पर खरीद हो जाती है, तो यहाँ के किसान भी मालो माल होंगे। और रही दूसरी बात, वह तो आप लोगों पर भी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो जैसे कुर्सेला में 400 एकड़ गौतम अदानी का खुल गया। बिहार ये कटिहार में बाजार समिति टोटल उसका फार्म खुल गया। तो वो कोबी आपके यहाँ नहीं आएगा, हमारे खेत से आपके बीच आता था भागलपुर में, और आप खरीदते थे। आज ढेर आ गया है, 10 रुपया में खरीदते थे, 25 रुपया में अब वह नहीं होने वाला है। पत्रकार महोदय, आप भी बैठिए, अब वह अदानी के गोडाउन में जाएगा, अंबानी के गोडाउन में जाएगा, तब जाकर वह ठेला वाला वहाँ जाएगा, टोकन कटाएगा कि मुझे 2 कुंटल माल लेना है, उसको जो भी होगा वहाँ जाके माल लेना होगा, तब वह आपके बीच आएगा। जो कोबी आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया मिलता है, वह 90-100 में आपके आगे आने वाला है। ये आम जनों पर ही यह कानून बहुत बड़ा जालसाज है। इसलिए आप लोग भी संभलिए। पहले तो यह रेल बेचा, सेल बेचा, तेल बेचा, कहीं भी जाना दूभर हो गया।
कोरोना के नाम जो मेडिकल साइंस है वह मेडिकल साइंस का मोदी जी गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने दाढ़ी बढ़ा के इन्होंने तो अपने आप को भी गौतम अदानी और अंबानी के चंगुल में फंसे हुए हैं। इसलिए जी तो बिल्कुल साफ तौर पर कहना है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों का कि जो 3 काले कानून आए हैं भारत में, वो उनका सीधा प्रभाव भारत की जनता पर पड़ेगा, किसान के साथ साथ। यहाँ पर कटिहार में इन्होंने चर्चा है कि कुर्सेला में अडानी ग्रुप का साइलोज बन करके तैयार हो गया है, और बिहार में मरी हुई जो व्यवस्था है खास तौर से एमएसपी को लेकर के 2006 में भी इन्होंने जिक्र की कि वो 2006 में ही नष्ट कर दिया गया है। तो कृषि कानून अगर वापस होते हैं, केंद्र के द्वारा अगर वापस ली जाती है, तो बिहार के किसानों में भी एक नई जागृति पैदा होगी और एक नया ऊर्जा का संचार होगा, जिससे किसानों के आय का स्रोत बढ़ सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी हमारे इस फेसबुक पर या यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने फीडबैक ज़रूर मुझे दें। नमस्कार।